19वीं सदी का बीच का समय भारत में बहुत बदलाव का समय था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। नई नई टेक्नोलॉजी भारत आ रही थी। ऐसी ही एक खोज थी रेलवे, जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल डाला। बंगाल में इस क्रांति के सबसे आगे थे मार्टिन एंड को। इस कंपनी को शुरू किया था एक अंग्रेज थॉमस अक्वाइनस मार्टिन ने, जिन्होंने भारत में रेलवे की ताकत को पहचाना, और दूसरे थे एक दूरदर्शी बंगाली उद्योगपति सर राजेंद्र नाथ मुखर्जी। मार्टिन एंड कोने ने बंगाल में रेल नेटवर्क की नींव रखने का काम शुरू किया। उनकी ये साझेदारी अंग्रेजी हुनर और भारतीय दिमाग के मेल का एक बहुत बढ़िया उदाहरण थी। दोनों ने मिलकर लोहे की पटरियों का एक ऐसा जाल बिछाने का सपना देखा जो बंगाल के चहल पहल वाले शहरों, शांत कस्बों और दूर दराज के इलाकों को जोड़ेगा। कंपनी का पहला बड़ा काम था हुगली नदी के किनारे दो महत्वपूर्ण जगहों, हावड़ा और हुगली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछाना। ये लाइन, जो तरक्की और बड़े सपनों की निशानी थी, अपने समय का एक बहुत बड़ा काम था। इसके लिए मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, सामान पहुंचाने में आने वाली रुकावटों को दूर करना पड़ता था और उन लोगों का विश्वास जीतना पड़ता था जो भाप से चलने वाले इंजन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। 15 अगस्त 1854 को इतिहास रचा गया। मार्टिन एंड कोने द्वारा चलाई जा रही बंगाल की पहली ट्रेन ने हावड़ा से हुगली तक का अपना सफर तय किया। धुआं और भाप छोड़ता हुआ लोहे का ये इंजन देखने वालों के लिए एक अद्भुत नजारा रहा होगा। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस उस बदलाव की शुरुआत थी जो उनकी जिंदगी और बंगाल का नक्शा ही बदल देगा। हावड़ा से हुगली तक ट्रेन के पहले सफर को लोगों ने हैरानी और थोड़े डर के साथ देखा। कुछ लोगों ने इसे तरक्की की निशानी माना, बदलते समय का संकेत समझा। कुछ लोगों ने इसे शक की नजर से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये नई तकनीक उनकी परंपरागत जीवन शैली के लिए क्या मायने रखती है। हालांकि रेलवे के फायदे किसी से छुपे नहीं थे। हावड़ा और हुगली के बीच सफर करने में लगने वाला समय बहुत कम हो गया था। जो सफर पहले नाव या बैलगाड़ी से तय करने में बहुत समय लगता था, अब वो बहुत कम समय में पूरा हो सकता था। इस नई गति और कुशलता का असर बंगाल के जीवन के कई पहलुओं पर पड़ा। व्यापार बेहद गया, क्योंकि सामान को जल्दी और भरोसे के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था। लोग अब पहले से कहीं ज्यादा दूर तक आ जा सकते थे, जिससे व्यापार, शिक्षा और मनोरंजन के नए रास्ते खुले। हावड़ा हुगली लाइन की सफलता ने पूरे बंगाल में रेलवे नेटवर्क के तेजी से विस्तार का रास्ता साफ कर दिया। प्रांत के दूर दराज के इलाकों को जोड़ते हुए नई नई लाइनें बिछाई जाने लगी और लोहे और भाप के उस जाल को बुना गया जिससे इस क्षेत्र में नई जान आ गई। रेलवे सिर्फ आवाजाही का साधन नहीं था, यह प्रगति का प्रतीक था, बदलाव का वाहक था और मानव प्रतिभा का प्रमाण था। बंगाल में रेलवे का आगमन जीवन के सूक्ष्म निरीक्षकों, कवियों और लेखकों की नजरों से नहीं बच सका। उन्होंने अपने लेखन में इस बदलाव के सार को उकेरा, उस विस्मय, उत्साह और कभी-कभी आशंका को दर्शाया जो रेलवे लोगों के मन में पैदा करता था। पटरियों पर पहियों की लयबद्ध आवाज और इंजनों से निकलते धुएं के गुब्बार ने कविताओं और कहानियों में अपनी जगह बनाई। इसका एक प्रमुख उदाहरण है प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्त का काम। उनकी रचनाओं में रेलवे आधुनिकता के अजेय मार्च के एक शक्तिशाली रूपक के रूप में दिखाई देता है, एक ऐसी ताकत जो रोमांचक और विघटनकारी दोनों थी। उन्होंने उस लोहे के घोड़े के बारे में लिखा जो दूरी को खा जाता था, और उन जादुई रथों के बारे में जो लोगों को करीब लाते थे। दूसरे लेखकों ने भी रेलवे को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया। किसी ने इसे प्रेम कहानियों की पृष्ठभूमि बनाया, तो किसी ने इसके द्वारा लाए गए सामाजिक बदलावों, जैसे ट्रेन के डिब्बे में अलग अलग वर्गों और जातियों का मिलना, को दिखाया। रेलवे, जो कभी एक अनोखी चीज थी,
तेजी से बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का अभिन्न अंग बनती जा रही थी। इसकी उपस्थिति दैनिक जीवन में महसूस की जा रही थी और इस क्षेत्र के साहित्य में इसे अमर कर दिया गया था। जैसे जैसे बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, इस्तेमाल होने वाली पटरियों के गेज में एक बड़ा बदलाव आया। शुरुआत में स्टैंडर्ड गेज पटरियां बिछाई गई थीं, लेकिन लंबी दूरी तक निर्माण और रखरखाव की लागत बहुत ज्यादा साबित हो रही थी। इसके कारण मीटर गेज और नैरो गेज लाइनों को अपनाया गया, जो किफायती थीं और कुछ क्षेत्रों में जमीन के हिसाब से भी बेहतर थीं। मार्टिन एंड कोडी की जैसी निजी कंपनियों ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दूर दराज के इलाकों को जोड़ने और कृषि उत्पादों और अन्य सामानों के परिवहन को आसान बनाने के लिए नैरो गेज लाइनों की क्षमता को पहचाना। अपनी उद्यमशीलता की भावना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता के साथ ये कंपनियां बंगाल के दूर दराज के इलाकों तक रेलवे की पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नैरो गेज लाइनों की शुरुआत का ग्रामीण बंगाल में रहने वाले लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उन्हें बाजारों, कस्बों और शहरों से जोड़ दिया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। किसान अब खराब होने या अत्यधिक परिवहन लागत के डर के बिना अपनी उपज को दूर के बाजारों तक पहुंचा सकते थे। रेलवे, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था, अब बंगाल की ग्रामीण आबादी के लिए जीवन रेखा बन रहा था।